Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Example number 5. Look, 5, 6, 7. एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट. ठीक है, ठीक है. दिस इज ड्रिचले फंक्शन. ड्रिचले फंक्शन f of x equal to 1 minus 1 x belongs to q, x belongs to q complement. ड्रिचले फंक्शन अपना चिकन पॉक्स, रैशनल एंड इरेशनल. टेक एनी अल्फा, आप तो कोई पॉइंट भी नहीं चूज किया हमने, कोई भी अल्फा चूज कर लीजिए. Let an tends to alpha and an belongs to q. What about fan? Because if an is rational, when x is rational, fx is what? 1. So when an is rational, fan is what? 1. So it tends to what? 1. Now let bn tends to alpha and bn belongs to q. Complement. So fan minus 1. So limit fan is not equal to limit fbn. So limit x tends to alpha fx does not exist. मतलब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती. अल्फा इज आर्बिटरी. इस फंक्शन की पूरे आर के किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. करती है किसी भी पॉइंट पे. सीक्वेंशियली प्रूफ कर लिया हमने. एक और अच्छा तरीका देखते हैं. देखना इसी एग्जांपल को मुझे शो करना था कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx डज नॉट एग्जिस्ट. मेरे पास जनरल प्रिंसिपल भी है, कई बार बड़ा यूज हो जाता है. इफ आई कैन क्लेम, मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, मैं क्लेम करूं कि यार डेल्टा नहीं मिलेगा अगर एप्सिलॉन ये हुआ तो. हियर आई एम शोइंग, लुक एट हियर, फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव there exists x1 and x2 belongs to alpha minus delta, alpha plus delta, such that x1 belongs to q and x2 belongs to q complement. अल्फा किसी भी अल्फा के किसी भी नेबरहुड में एक रैशनल एक इरेशनल मिलेगा. एंड देन f of x1 minus f of x2 is what? 2. ग्रेटर देन एप्सिलॉन इफ एप्सिलॉन इज 1. मैं आपको दे रहा हूं एप्सिलॉन 1. अब मुझे डेटा ढूंढ के दो. आप मुझे जो डेटा ढूंढोगे मैं एक रैशनल चूज करूंगा, एक रैशनल वैल्यूज क्या हो जाएंगी. तो ये मैंने क्लासिकली भी प्रूव कर लिया. डन. ठीक है ना. तो जितने भी चिकन पॉक्स फंक्शंस हैं, डू सिंपली वन थिंग, टेक सीक्वेंस ऑफ रैशनल एंड सी हाउ एफ बिहेव्स, एंड देन सीक्वेंस ऑफ इरेशनल एंड हाउ एफ बिहेव्स. इफ दीज टू लिमिट आर डिफरेंट, लिमिट फेल टू एग्जिस्ट, एंड सेम देन लिमिट एग्जिस्ट. तो रैशनल इरेशनल सारा सेट एक साथ एनालाइज हो जाता है. एग्जांपल नेक्स्ट, जो भी अपना नेक्स्ट अपना नंबर खुद. मुझे वो जो डेफिनेशन है जनरल प्रिंसिपल, वो क्या कहती है कि चाहे जो एप्सिलॉन हो जाए, ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए. इसमें से कोई भी दो पॉइंट चूज करो, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, कोई भी दो चूज करो. ये क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, होना चाहिए. मैंने एप्सिलॉन लिया 1. Now let epsilon equal to 1. तो इसलिए डेल्टा मिलना चाहिए ना. बट जो भी डेल्टा मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है? एफ एक्स, ये को मिल ही जाएंगे ना ये हमको दो. और एफ एक्स माइनस एफ एक्स टू क्या होगा इस एग्जांपल में? ये वाला एग्जांपल उठाया मैंने. एक होगा 1 और एक होगा -1. तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2. आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे डेल्टा. अगर एप्सिलॉन मेरा 1 है या 2 से छोटा कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, आप ढूंढ पाएंगे डेल्टा. चाहे जो डेल्टा उठाइए उसके अंदर रैशनल भी है, इरेशनल भी है. हम वो दो पॉइंट उठा लेंगे, एक पे वैल्यू 1, एक पे -1. दैट डिफरेंस विल बी 2 विथ मॉडुलस. हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी अल्फा. कंफर्म. ठीक है.
लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, एनी अल्फा वी हैव टेकन। जब भी आपको रैशनल और इररैशनल से ब्रांच मिले, ऑलवेज गो विद द सीक्वेंस इज द बेस्ट मेथड। Try to find sequences, rather take two arbitrary sequence, one of rational and one of irrational, and see how f behave, because definition of f is as per rational and irrational. Take any sequence an tends to alpha and an belongs to q. What about fan? Fan equal to an and this tends to alpha. Now take bn which tends to alpha and bn belongs to q complement. ये हमेशा अल्फा ही रहेगा। and fbn, this is what 1 minus bn है ना। now and this tends to 1 minus alpha। एक से हम जा रहे हैं अल्फा पे, एक से जा रहे हैं if alpha is not equal to 1 minus alpha, that is alpha is not equal to half, क्योंकि हाफ पे दोनों इक्वल हो जाएंगी। हाफ पे दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो लिमिट x टेंस टू अल्फा एफ एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू हाफ। डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और उस पे एग्जिस्ट कर भी रही है हाफ पे। अगर हाफ ले लोगे तो ये कहां जा रहा है, हाफ पे, और ये क्या जाएगा हमेशा हाफ पे। बट लिमिट x टेंस टू हाफ fx exist and equal to what, half only। फंक्शन भी हाफ पे जा रहा है। जब भी आपके रैशनल इररैशनल से फंक्शंस डिफाइन हो रहे हो, आप एक सीक्वेंस, आर्बिट्ररी सीक्वेंस, कोई खास मत चूज करना सर हम 1/√n ले लिया है तो इररैशनल की ना सर, अगर n प्राइम हो जाए। नो, arbitrary sequence of rationals an, arbitrary irrational। if you converge towards same point through fn and fbn, then we say limit exist, else limit fail to exist, हमेशा। कंफर्म। इसके हम क्लासिकली भी दिखा सकते हैं, कुछ एग्जांपल तो वैसे ही दे सकते हैं। इसकी लिमिट क्लासिकली देखिए ना, हाफ पे लिमिट एक्स कर रही है और हाफ पे क्या आ रही है, हाफ। एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, जरा देखिएगा, आई हैव टू शो दिस इज लेस देन सन व्हेनेवर एक्स माइनस हाफ इज लेस देन डेल्टा। किस पे चेक कर रहे हैं हम, हाफ पे। दिस इक्वल टू व्हाट, x minus half when x belongs to q, 1 minus x minus half when x belongs to q complement। सिंप्लीफाई करो, x minus half when x belongs to q and f is equal to 1 minus x minus half। अगेन दोनों केस में यही तो आ गया। For any epsilon there exists delta such that x minus half is less than delta implies fx minus half is less than epsilon। so यहां से हमने वेरीफाई भी कर दिया, है ना। लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू हाफ, ठीक है। अपनी लिस्ट तो याद है ना, वो जो फंक्शंस हैं 1 to 8, है ना। जैसे फिफ्थ कौन सा है, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। फिफ्थ इज लीनियर कॉम्बिनेशन, सिक्स इज प्रोडक्ट, और सेवेंथ इज एफ आई अपॉन ई पावर एफ जे, एंड एट्थ इज साइन एफ आई कॉस एफ आई और ई पावर एफ आई, इस टाइप के। और 1 to 4 से हमारे बाकी बन रहे हैं पॉलिनोमियल साइन एक्स कॉस एक्स एंड एक्सपोनेंशियल एक्स ई टू पावर एक्स, इनसे बन रहे हैं। ये F1 to F8, और ये कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बात रहा रहेगा उसी में ही वो, इसी तरह से, ठीक है। तो यहां पे एक रूल बना के दे रहा हूं आपको, ये इन जो पहले तो नोट लगाई लीजिए, जो अच्छे अच्छे से नोट है। लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ आई एक्स इक्वल टू एफ आई अल्फा, ये ध्यान रखेंगे। जो अपनी लिस्ट है वेयर आई इज, वेयर एफ आई आर फ्रॉम आर लिस्ट, है ना। देयर फ्रॉम आर लिस्ट, ये हमारी लिस्ट के हैं। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर sin x माइनस cos x प्लस 1 माइनस cos x इंटू sin x अपॉन e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू sin x पूरी पावर e टू द पावर, ये है ना अभी भी अपनी लिस्ट में e टू द पावर। ये हमारा, ये देखा जाए तो ये मेरा f7 है और e टू द पावर कर दिया तो मेरा 8 आ गया। ये मेरा प्रोडक्ट है f6 है, ये मेरा f5 है ना, ये मेरा f8 है। सब कुछ बन नहीं बन रहे हैं, ये जो बोल रहा हूं f7 f8 दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? तो ये फाइनली अपना ही है, कोई पराया नहीं है यहां पर। और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? जस्ट ये 0 पुट कर दो हर जगह, इक्वल टू f है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? सीधे सीधे यहां 0 रख दीजिए, सब रखना शुरू कर दीजिए, अपने मिल जाएगा ये e टू द पावर सारा, है ना। यहां 0 रखा, ये 0, ये तो 1 हो गया, यहां ये 0, ये पूरा 0 हो गया, और यहां 0 रखा तो ये आ गया e टू द पावर, दिस इज e टू पावर 1 बाई e। देखने में कितना भी गंदा लगे, उससे क्या हो पड़ता है? अगर अपनी लिस्ट में से सीधे आंसर निकालेंगे हम, वैल्यू रखनी तो है हमको वो, बट इफ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज फ्रॉम आवर लिस्ट, ऐसे कहीं भी मत रख देना, इफ दिस इज फ्रॉम आर लिस्ट। हाँ जी, फ्रॉम राइट एडजेसेंट इक्वल टू 0, फ्रॉम लेफ्ट इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई आई यूज 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x एग्जिस्ट एट 0, डोमेन तो देगा ना वो, डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर, बिल्कुल 0 ही लिखेंगे आप। भाई आपको जब हम लोगों ने क्लास कैसे स्टार्ट, ये टॉपिक जब स्टार्ट हुआ तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या थी? डोमेन ऑफ डेफिनेशन। वी स्टार्टेड विथ व्हाट? डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो जब वो कुछ नहीं देगा वो, इसका मतलब है कि अगर वो पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f x, डायरेक्ट ये लिखा है आपको, है ना। यू स्टार्ट विथ दिस, फर्स्ट टास्क इज फाइंड DOD। इसका जैसे आपने लिखा क्या? 0 रूट x, व्हाट इज DOD? 0 टू इंफिनिटी। दैट मीन्स दिस इज माई सेट S। या तो वो S देता है, नहीं तो आप DOD खुद निकालते हो, जब खुद निकालते हो तो DOD बोलते हो, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने LHL की बात भी नहीं की है। इंटरेस्टिंग, वी डिडंट टॉक अबाउट LHL एंड ग्राफिकल मेथड, वी आर वर्किंग ऑन दिस ओनली। मेरे पास 4 मेथड आए हुए हैं, 3 मेथड आए हुए हैं, हम इसी से काम कर रहे हैं। अभी LHL RHL डिफाइन करेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड ना, बार्टले स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन, बार्टले, कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू S प्राइम and L belongs to R, we say limit x tends to alpha fx equal to L if mod fx minus L is less than delta epsilon whenever x minus alpha is less than delta in S. He say this way, when we say alpha belongs to S prime does not imply कि x f is defined in alpha minus delta to alpha, नहीं डिफाइन हो रहा ना, कि जो तो है नहीं। आप जब ये कहते हो alpha belongs to S prime, it is quite possible that alpha minus delta alpha this may be empty, पॉसिबल है कि नहीं है? दोनों नहीं हो सकते। तो वो कह रहा है देन दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा दिस। मैं तो इसलिए क्लियरली ये लिख रहा हूं कि जहां जहां डिफाइन है वहां होल्ड करना चाहिए, वो राइट में डिफाइन है आपका, ठीक है। तो एक तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा इसके हेल्प से, नाउ इफ CHX इज डिफाइंड एज अपना चिकन पॉक्स फंक्शन इन दिस वे, व्हेन x बिलोंग्स टू Q एंड x बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट। एक सिंपल रिजल्ट दे रहा हूं, हमेशा रिट हो जाएगा आपके पास। ये फंक्शन हुज ब्रांचेस आर गवर्न्ड बाय रैशनल एंड इरेशनल एंड द फंक्शंस आर फ्रॉम आर लिस्ट, ठीक है। देन define
एच एक्स एस एफ आई एक्स माइनस एफ जे एक्स, एक नया, इन दोनों के डिफरेंस से नया फंक्शन बनाइए। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देन लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा सी एच एक्स, ये वाला हमारा फंक्शन एग्जिस्ट if and only if h alpha is 0. h alpha मतलब जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहे हैं ना, केवल और केवल उन्हीं पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट पे कि ये जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, जहां जहां वो आएगा सिर्फ और सिर्फ उतने। जबकि डिफाइन क्या है फंक्शन पूरे आर पे, defined everywhere na, rational throughout rational defined, throughout irrational defined. For example, if I say सीक्वेंस ही ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल एक ही जगह लेके चल रहे हैं, वो तो वहां भी देख, उसी से प्रूव भी कर रहे हैं, एक ही जगह जाएगा वहां पर। यहां पे देखिए जैसे प्रोडक्ट x माइनस आर वेरी फ्रॉम 1 to 100 2017, ठीक है, एंड 0 when x belongs to q कॉम्प्लीमेंट। ये अपनी लिस्ट में से है कि नहीं है? ये कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट है, पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है ना, फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, f1 ट्रू। पता है कहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी? when this equal to 0, that means so limit x tends to alpha fx chx exist and equal to 0 if and only if alpha equal to 1 2 to 2017। पॉलिनोमियल दिस इक्वल टू 0 मतलब ये रूट आएंगे, ये रूट आएंगे और थोड़ी कोई आएगा। कंफर्म? तो ये इस तरह के खूब पूछता है, ये काफी कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चंस में आते हैं। ये चिकन बॉक्स सीरीज इज वेरी पॉपुलर सीरीज, ठीक है। ठीक है, if a equal to, if L equal to P belongs to R such that limit x tends to T fx exists, then L is option A, B, C, D. Non empty, finite, empty, countable, uncountable। ये मेरा अपना पॉलिनोमियल है डिग्री 2017 का, दिस इक्वल टू दिस, ये कांस्टेंट फंक्शन है, दोनों अपनी लिस्ट में से है कि नहीं है? व्हाट इज h? दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, h मतलब दिस इक्वल टू 0, तो रूट क्या आएंगे इसके? आर ही आएंगे सारे 1 to 2017, और उन्हीं पॉइंट पे जो रूल लिखा था आपने, एच अल्फा इक्वल 0, अल्फा क्या होना चाहिए? ये सारे आगे नहीं आ गए, उन्हीं एग्जिस्ट कर गया। और कैसे आ रहा है? सीक्वेंस ए एन, रैशनल एंड इरैशनल, बोथ आर फ्रॉम आर लिस्ट, तो वो लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी, दोनों एक जगह पहुंचेंगे, वही मैं देख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। आपने देखा तो ये जो एच अल्फा है, इट इज एफ आई अल्फा माइनस एफ जे अल्फा। अल्फा पे अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसकी लिमिट क्या होगी? एफ आई अल्फा। अगर ए एन लिख लेता हूं मैं, ए एन, इट विल बी व्हाट? एफ आई अल्फा, इट विल बी एफ जे अल्फा, बट एफ आई अल्फा इक्वल टू एफ जे अल्फा, तो देन इट विल बी व्हाट? 0। इफ एन ओनली आ जाएगा वहां से। बट रिमेंबर दिस, तो ये क्या है आंसर? हाँ, काउंटेबली, एक्चुअली काउंटेबली इनफाइनाइट, एक्चुअली काउंटेबली इनफाइनाइट। दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन, टू
L same as in the previous question. What is L? ये जो लिखा ही देता हूं ना L. L equal to what? T belongs to R such that limit x tends to T fx exists. Then L is closed, open, compact, bounded. अच्छा ये ऑप्शन यहां लगाऊं तो तब क्या चूज करोगे? क्लोज्ड है ना. ओपन पक्का नहीं है. काउंटेबली इनफाइनाइट नॉन एम्प्टी काउंटेबल सेट इज नेवर ओपन इन दैट वे. और कॉम्पैक्ट है नहीं क्योंकि बाउंडेड नहीं है. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है. बाउंडेड नहीं तो दोनों एक साथ खत्म हो गए इस केस में. तो इसी बहाने आपकी टोपोलॉजी ठीक करवा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं. क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा, इसको देगा स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4. फिर ऑप्शन आएंगे. हाँ नहीं, जैसे तुमने उसको कहा ना ग्रेटर देन 2 होगा, तो इसको भी बोल दो लेस देन होगा. ये लेस देन √2 होगा. A sin x plus B cos x is always less than or equal to plus root A square plus B square. भूल गए 12th level. A cos x plus B sin x. This you can write A upon under root A square plus B square cos x plus B upon under root A square plus B square sin x. और बाहर मल्टीप्लाई कर दो किससे? अंडर रूट A square plus B square से. And this is what? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन x प्लस एल्फा. कुछ लिख सकते हैं उसको. दिस मॉड इज लेस इक्वल टू मॉड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो ये माइनस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस रूट A स्क्वायर प्लस B के बीच में रहता है हमेशा. कौन? A cos x प्लस B sin x. तो ये किससे लेस रहेगा हमेशा? बिल्कुल ठीक गया, बिल्कुल ठीक. sin x प्लस cos x किससे लेस रहेगा हमेशा? √2 से छोटा रहेगा. 1 1. सो दिस इज ऑलवेज लेस देन √2. दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 2. तो ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं. तो डिफरेंस 0 कहां से आएगा? कहीं नहीं. तो L कैसा आया? एम्प्टी. सारे करेक्ट हैं. ये एम्प्टी, ये क्लोज भी है और ओपन भी है ना. समझ गए? कई बार नंबर ऑफ पॉइंट पूछ सकता है. देन कार्डिनलिटी ऑफ दिस 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 इन दिस वे. ठीक है ना. ये एक और इंटरेस्टिंग चीज मतलब क्या होती है जब आप fx डिफाइन कर रहे हो लाइक चिकन पॉक्स, fi और fj. द पॉइंट वेयर लिमिट एग्जिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर fi fj इंटरसेक्ट. है ना. अगर आपका जो hx है दैट इज fi x माइनस fj x वेयर h इज 0 देयर लिमिट एग्जिस्ट. ये तो लिख रहे हैं आप. दैट मीन एट दीज 2 पॉइंट दीज 2 फंक्शन शुड इंटरसेक्ट. तो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है जैसे ये पूछ ले x पावर 6 x प्लस 1. अब बताइए कितने पॉइंट आ सकते हैं? तो दोनों को ड्रॉ कर दो. ये x की पावर 6, ये y इक्वल टू x प्लस 1. भले ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का आया? जो मेरा hx आया वो x पावर 6 माइनस x माइनस 1 डिग्री 6. इट कैन हैव 6 जीरो. बट कहां हम जीरो ढूंढते फिरेंगे इसके? मेरे पास 2 अलग अलग थे, मैंने सीधे दोनों ड्रा किया. जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दे आर जीरोस ऑफ h.
आप दोनों को एफ और एफ जे को ना ड्रॉ कर लो, प्लॉट कर लो. वेयर दे इंटरसेक्ट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एच. एंड सो अगर इस सेट में एल हैज कार्डिनलिटी, ठीक है, वो कहेगा एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2, एग्जैक्टली 2, एटमोस्ट 6, ये सब तो दिख ही रहा है, ठीक है. सो इट हैज ओनली 2 जीरोस. क्लियर ना? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है. इसमें क्या करेगा ना, सुंदर से एग्जांपल निकालेगा वो. लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एल. एल इज द सेम एज प्रीवियस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल डिफाइंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल डिफाइंड? वो अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है. और फिर साइन में लगा देगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम तो 0 हो सकता है, दोनों का सम तो 0 हो सकता है, डिफरेंस कभी नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना. फिर वही लॉग अल्फा बीटा, है ना, 1 अपॉन अल्फा बीटा, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट तो 2 ही आ रहे हैं, और दोनों पॉइंट कौन से हैं? एक आ रहा है मेरा, ये एक इधर कट करेगा और एक इधर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये डिफाइन नहीं होगा, नहीं. लॉग अल्फा अपॉन बीटा डिफाइन नहीं होगा, है ना. लॉग अल्फा माइनस बीटा और लॉग बीटा माइनस अल्फा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी डिफाइंड, नहीं. तो इस कई बार वो साइन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा कि डू यू हैव साइन ऑफ दीज पॉइंट्स और नॉट, तो वहां से मिल जाएगा. तो ग्राफिकल अप्रोच इज समटाइम वेरी यूजफुल. क्लियर? सो वी कैन think through rational sequence and irrational sequence if the branches are governed by rational and irrational. Sometime it becomes fundamentally important कि उसके अलावा कोई तरीका भी नहीं बचता है. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है रीमान और पॉपकॉर्न. दैट इज f from 0 1 to r, ठीक है. और f of x इक्वल टू 1 by q 0 when x equal to p upon q in 0 1 and 0 else. Take any alpha belongs to 0 1. Let a n tends to alpha and a n belongs to q. This implies a n must be of the form p n upon q n. सब आर्बिट्री लेके चल रहा है, कोई फिक्स नहीं है. This implies f of a n equal to 1 upon q n. And this implies f of an which is 1 upon qn tends to 0. ये पता है ना क्यों? अच्छा, ये जो an अल्फा पे जाता है कहां से बिलोंग करता है? a अल्फा. और a अल्फा में an कभी भी अल्फा इक्वल नहीं होता है, तो सारे रूल हमारे काम करेंगे यहां पर. नाउ bn tends to alpha and b belongs to q complement, then fbn is what? 0. So sequence fbn tends to 0. Through rational sequence we are tending to 0. Through irrational sequence we are tending to 0. तो कैसे भी सीक्वेंस उठा लीजिए, अगर सीक्वेंस अल्फा पे जा रही है, मेरी fn कहां जा रहा है? fxn. So we have proved, see we have taken arbitrary of rationals tending to alpha and then fn tends to 0. We have taken arbitrary sequence of irrational. So can I say कि whenever sequence xn tends to alpha, sequence fxn tends to 0. If xn is always rational, then no problem. Xn is always irrational, then no problem. If xn has two subsequence of rational and irrational, through that it will tends to 0 only. So we have proved limit x tends to alpha, fx equal to 0 for all alpha belongs to 0 to 1. This is interesting about popcorn. At every point limit is 0. Value may be different. वैल्यू अलग है, बट किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकालो, लिमिट क्या आ रही है? 0 आ रही है. सो लिमिट एग्जिस्ट एन इक्वल टू 0. हर पॉइंट पे लिमिट उसकी 0 ही आ रही है. ठीक है. एट एवरी पॉइंट लिमिट इज
0. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अब वही यहीं से आप लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, इन सब की चर्चा कर सकते हो. इफ इट इज डिफाइंड थ्रू लेफ्ट मीन्स इफ ऑल द सीक्वेंसेज आर टेकन फ्रॉम लेफ्ट, मतलब ए अल्फा के दो पार्ट इफ एग्जिस्ट. Function need not define on the right or left, na, as you said. Suppose it is defined on the both side. Alpha minus delta to alpha. This intersection is non-empty, and alpha to alpha plus delta S is non-empty. That means defined on the both side. So there exists sequence both from both side. दो पार्ट कर लीजिए, एक लेफ्ट वाली सारी सीक्वेंस और एक राइट वाली. लेफ्ट से अगर हमेशा कन्वर्जन आए, वी से लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट. राइट से हमेशा कन्वर्जन आए, वी से लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट. And if these are equal, we say limit exists. So we have concept of LHL, RHL. ये दो अलग मेथड है, हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर. यहां तो समझ में आ रहा है ना सारा? बताइए इसकी लिमिट के बारे में. इसको पॉप उठा देते हैं. नेक्स्ट, ये हम लोग करके आए हैं. P sin 1/q if x equal to p/q and x else. इसके बारे में बताइए, कहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहां नहीं कर रही. व्हाट इज L? The set of point where limit exists. P sin 1/q and x equal to p/q. ये मोस्ट अवेटेड है, इसी बार आएगा पक्का. जीरो पे बाकी नहीं कर रही है, दुनिया भर में कर रही है. आप आर्बिट्री अल्फा चूज कीजिए और देखिए फंक्शन कैसे जा रहा है. एक बार रैशनल के सीक्वेंस के साथ जाइए, एक बार इरैशनल के सीक्वेंस के साथ. एक बार an pn अपॉन q1 लीजिए और fan देखिए. हाँ जी, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी. एक बार रैशनल लेके चलते हैं, देखिए क्या होता. नहीं कहा जाता अल्फा, तो मैंने आर्बिट्री चूज कर लिया. अपने आप एक बार पीछे हमने अल्फा चूज किया तो वहां पे अल्फा हाफ आया था एक्स और 1 - x वाले केस में. हर एक इक्वली होती है, अपने आप कंडीशन निकल के आएगी. तो अल्फा मैंने आर्बिट्री चूज कर लिया. देखिए क्या होता है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स अल्फा फ्रॉम रैशनल्स. सो व्हाट अबाउट f ऑफ an? इट इज pn sin 1/qn विच इज pn अपॉन qn साइन. ये करके आए हम लोग, आप लोग भूल गए. दिस लिमिट, दिस लिमिट, दिस लिमिट इक्वल टू व्हाट? अल्फा कि नहीं? वन अपॉन क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, वन अपॉन क्यू एन से डिवाइड कर दिया. तो ये लिमिट तो मेरी अल्फा ही आ जाएगी और ये लिमिट मेरी 1 आ जाएगी. क्यों? क्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन क्यू एन टेंस टू 0. तो ये क्या आ गई मेरी? अल्फा. तो अगर ए एन रैशनल से अल्फा पे जा रहा है तो एफ ए एन भी अल्फा पे जा रहा है. अच्छा इंटरेस्टिंग. अगर ए एन में बी एन दूसरी सीक्वेंस ले लो, एक सीक्वेंस ए एन एक सीक्वेंस बी एन दोनों सेम जगह जाती है अल्फा पे, एक रैशनल की एक रैशनल से. देखना होता है एफ ए एन एफ बी एन क्या कर रहे हैं, है ना. इस पे फोकस कीजिए. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ए एन टेंस टू अल्फा, बी एन टेंस टू, दोनों अल्फा पे ही जाएंगे. अल्फा चूज कर चुके हैं हम लोग.
व्हाट इज एफ बी एन? ये तो बी एन ही आएगा, बी एन कहां जा रहा है? अल्फा पे, तो ये भी कहां जाएगा? अल्फा पे। तो मैं रैशनल जाऊं तब अल्फा, इरेशनल तब भी अल्फा। तो फाइनली हम कह सकते हैं ना कि x n टेंस टू अल्फा, इफ लिमिट x टेंस टू अल्फा, एफ एक्स इज व्हाट? अल्फा ही आएगा इस केस में। नो समझा तो अल्फा पे रहे ना। ये क्वेश्चन देके आपसे पूछ बैठे वो, लिमिट x टेंस टू 1/√2 fx क्या आएगा? 1/√2 ही आएगा। तो क्या फर्क पड़ता कहां से? ये देखने में भले गंदा वंदा लगे, लेकिन अब तो निकल आया ना, लिमिट तो अल्फा ही आने वाली है। ठीक है। क्लियर है कि हम लोग जब भी रैशनल या इरैशनल के थ्रू हम अगर मूव कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो इस तरह से लिमिट की बात कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस रैशनल की ली जाए, एक सीक्वेंस इरैशनल की ली जाए, और फिर जब रैशनल की सीक्वेंस होती है, देखिए या तो वो लिस्ट में से आएगा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रांचेस पी और क्यू पे गवर्न कर रहे हैं तो मेरे पास एनालिसिस है पी एन और क्यू एन का। इफ ए एन इक्वल टू पी एन अपॉन क्यू एन एंड फंक्शन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ पी एन क्यू एन, जैसे हमने पॉपकॉर्न को देखा, उसकी लिमिट किस पे डिफाइन कर रही थी? क्यू पे। एंड वी नो हाउ टू एनालाइज सीक्वेंस ऑफ ए एन अपॉन ए एन व्हेन इट इज पी एन अपॉन क्यू एन, वो भी हमको मालूम है। या जैसे ये एग्जांपल भी देख लीजिए, इसमें एफ फ्रॉम 0 1 to r, ना 0 1 2 नहीं, -1 to 1। ये एग्जांपल नेक्स्ट कि f ऑफ x इक्वल टू √1 प्लस पी स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू स्क्वायर। मैं सब करा के आया हूं ये आप लोगों को, ये वाला एग्जांपल। व्हेन x इक्वल टू पी बाई क्यू एंड x व्हेन x बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। याद है ना ये वाला सीक्वेंस में किया था हम लोगों ने? ठीक है। नाउ टेक सीक्वेंस ऑफ रैशनल, सीक्वेंस ऑफ इरैशनल, सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। जो सबसे फंडामेंटल चीज होती है ना, पहले लिख लिया करते कि व्हाट इज एफ, हाउ इट इज डिफाइंड। जैसे मेरा फंक्शन ये था, मैंने एक सीक्वेंस रैशनल की देखी, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, एक सीक्वेंस इरैशनल, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है। अब मुझे दोनों की लिमिट चेक करनी है। तो ये मेरा दिस एफ ए एन विल टेंस टू मॉड अल्फा एंड देन एफ बी एन विल टेंस टू अल्फा, है ना। रैशनल से मॉड अल्फा पे जा रहे हैं। अगर x टेंस टू अल्फा तो एफ ए एन टेंस टू अल्फा, एफ एन टेंस टू मॉड अल्फा, है ना। और ए एन टेंस टू बी एन टेंस टू अल्फा व्हेन इरैशनल, सो एफ बी एन टेंस टू अल्फा। तो रैशनल से मॉड अल्फा और इरैशनल से अल्फा। अगर अल्फा निगेटिव है तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आएंगे। सो लिमिट एग्जिस्ट व्हेन अल्फा इक्वल टू मॉड अल्फा, this implies alpha belongs to closed interval 0 to 1 and limit x tends to alpha fx does not exist if alpha belongs to -1 to 0। इस एग्जांपल में आ गया ना, जब नेगेटिव -½ होगा, अगर -½ पे लिमिट अल्फा इक्वल टू -½ चूज कर लीजिए, तो रैशनल से जाएंगे हाफ पे और इरैशनल जाएंगे -½ पे, तो लिमिट विल फेल टू एग्जिस्ट। तो ये एक तरीका भी मिल रहा है आपको सीक्वेंस फंक्शन बनाने का, जो आपके डिजायर्ड पॉइंट पे लिमिट रखते हो, बाकी जगह नहीं रखते हो। सी दैट एग्जांपल व्हेन रैशनल प्रोडक्ट x माइनस r
आर वेरी फ्रॉम 1 to 2017 एंड 0। ये केवल इन्हीं पॉइंट पे लिमिट मिल रही है और कहीं नहीं। कितने पॉइंट? 2017। 1 to n कर दो, कितने पॉइंट? n। तो ये वो आप जो पॉइंट चूज करोगे उन्हीं जगह आएगा। यू कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन विच हैज लिमिट ओनली एट डिजायर्ड पॉइंट। वो जो मेथड था ना, कोई आपसे कहे कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बना के दिखाइए जो केवल 2017 पर लिमिट मिलती हो, ठीक है, x माइनस 2017 व्हेन रैशनल एल्स 0। अच्छा नहीं, पिछले साल ही मिलती हो तो इस साल ही मिलती हो, तो x माइनस 2016 इंटू एक्स माइनस 2017 व्हेन रैशनल एंड 0 व्हेन इरेशनल, या दोनों में किसी भी एक उस पे तो केवल इन 2 पॉइंट मिलेगी। वो कहेगा नहीं, मेरे ये पॉइंट जो है ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 10 केवल इन पे करती है और कहीं नहीं। 2 चीजें, बाकी जगह मना भी करना है तो प्रोडक्ट x माइनस अल्फा आई वेरी 1 to r जो भी दिया है व्हेन इरेशनल, 0 व्हेन रैशनल। बेसिक क्वेश्चन ऑफ वाइवा, गिव मी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल ओनली एट 1 पॉइंट इन थ्रू आउट r and continuous only at 1 point in throughout r, only at 1 point it is continuous and differentiable। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल बताइए जो केवल एक जगह डिफरेंशिएबल हो, सिर्फ एक जगह, और वही कॉन्टिन्यूस भी हो। पूछेगा मॉड एक्स 0 पे फेल करता है, बाकी सब जगह है। वो कह रहा है उल्टा, केवल एक जगह पास करता हो, बाकी सब जगह ना हो। इट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 1 पॉइंट, फेल्स टू बी कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 1 पॉइंट। एक पॉइंट पे सक्सेसफुल, बाकी सब जगह फेल करता हो। इट्स नॉट इजी। डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे तब की बात अलग है। यहां पर भी केवल एक पॉइंट में मिल जा रही है हमको। यहां पर फॉर एग्जांपल x 1 माइनस एक्स वी हैव सीन ओनली 1 पॉइंट, और यहां से ले लीजिए x माइनस अल्फा, और ये बनते ले आएंगे। अच्छा, यहीं पर जो h के रिपीटेड रूट होते हैं ना, h के रिपीटेड रूट, दे आर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जो h था ना, एफ आई माइनस एफ जी को बोला मैंने h, तो जहां जैसे ये आपका एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 1, f1 मेरा चिकन पॉक्स है ये, दिस इक्वल टू दिस क्या दे रहा है? hx क्या आया मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स प्लस होल स्क्वायर, तो कितने रूट आए? अल्फा केवल एक ही आ रहा है 1, बट इट इज रिपीटेड। तो वो ये फंक्शन जो आएगा ना, ये 1 पे डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा। ये फंक्शन जो आगे मिलेगा 1 पे। तो आपको ना ये सीखना चाहिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट। एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल बनते नहीं है। इफ यू लर्न हाउ टू क्रिएट एग्जाम्पल्स तो आप एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। वहां पर एक ये फंक्शन आपको याद होगा, शार्क टूथ फंक्शन। शार्क टूथ, शार्क नहीं, हाँ शार्क, याद है ना? ऐसे शार्क टूथ फंक्शन बोलते हैं किसको? ऐसे बनाया जाता है, ये 0 ये 1 ये हाफ, एक फंक्शन प्लस नया फंक्शन। नया वाला कौन सा है? f1 प्लस f2 दो गए। व्हाट इज f2? दिस f3, दिस f4। अब एक्चुअली दिखे ना शार्क टूथ? ठीक है, f1 प्लस f2 प्लस, वी कीप ऑन एडिंग सच fi's। द मोमेंट वी एड वन मोर fi, it increases number of teeth in this and that even sharpen it, है ना? थोड़े शार्प होते जा रहे, नहीं होते जा रहे, इसलिए एक्चुअली इसको मेरा नाम नहीं है, दुनिया ने बताया इसको शार्क टूथ फंक्शन। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं सर। तो दिस इज व्हाट द सम फंक्शन, दिस फैमिली ऑफ शार्क टूथ फंक्शन। एट एवरी स्टेज वी से इट इज शार्क टूथ। एक एक ऐड करते जाओ, बढ़ते जा रहे ना ये। द पॉइंट विच आर इंक्रीजिंग आर पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जहां शार्प एज आ जाती है ना किसी भी फंक्शन में, मॉड एक्स में, इट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल। बताया होगा बचपन में, जहां पे शार्प आ जाती है, दो टेंजेंट आ रही है, तो इसमें हम यही कर रहे हैं, फेल करते जा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग द पॉइंट ऑफ फेलियर। लिमिटिंग कंडीशन जब आएगी ना इसकी, तो लास्ट नहीं होता, बट लिमिट फंक्शन जो आएगा, इसका जो लिमिट फंक्शन आएगा उसको वेरास्टास फंक्शन बोलते हैं। वेरास्टास एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, नोवेयर डिफरेंशिएबल। क्योंकि ये इतने बढ़ते जाते, कोई पॉइंट चूज करो 0 1 में ना, कोई पॉइंट चूज करोगे, ये जो भी डेल्टा लोगे, दैट डेल्टा नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट शार्क टूथ हियर।
and they all are point of failures. So it fails to be differentiable. Everywhere continuous, nowhere differentiable functions. एक यहां से बनाए जाते हैं एज अ सम फंक्शन, दूसरा एज अ लिमिट ऑफ अ सम. सीरीज में देखेंगे. गॉट द आइडिया? ट्राई टू गेट कमांड ओवर लिमिट. कॉन्टिन्यूटी की चीजें अलग है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है उसकी, बट डेफिनेटली द सेम. लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन. अल्टीमेटली काम किसका है? लिमिट का ही है. तो खुद एग्जाम्पल ढूंढिए, दुनिया भर एग्जाम्पल खुद बनानी, कुछ भी लिख लीजिए ऐसे ही रैंडम. साइन एक्स दिस ऐसे कर लिया, प्लस कॉस एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट, फिर ई टू दी पावर, जो मर्जी आ रही है आप लिख. आपको हैंडल खुद ही करना है. जब दुखी करो खुद ही दुखी होना है आपको ना, तो मुझे टेंशन वैसे भी नहीं है. ये इसका आइडिया आपको होने लगेगा, इसका आइडिया होने लगेगा. एक बार 10-12 फंक्शन बना के आपने खुद ट्राई कर लिया ना, चीजें आसान हो जाएंगी. अभी तो उधार है जो मैं दे रहा हूं सारा. ठीक है. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए.